रमज़ान इसे इबादत का महीना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत चांद को देखकर की जाती है। चांद के दीदार के बाद ही रमज़ान का महीना का शुरुआत होती है। इस्लाम मज़हब में रमज़ान के महीने को बेहद पाक यानी पवित्र माना जाता है। रमज़ान महीना अल्लाह की इबादत के लिए होता है। इस महीने रोज़ा रखे जाते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। कहा जाता है इस महीने में की जाने वाली इबादत का सवाब अन्य महीनों से कई गुना ज़्यादा मिलता है। रोजेदार के लिए अल्लाह जन्नत का राह खोल देता है। रमज़ान के महीनों में सहरी और इफ्तार 2 महत्वपूर्ण रस्में होती है। रमज़ान के दिनों में सुबह के समय जब भोजन किया जाता है उसे सहरी कहते हैं। वहीं सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोला जाता है, उसे इफ्तार कहते हैं। रमज़ान में मस्जिदों में एक विशेष नमाज पढ़ी जाती है। हालांकि इस पर कोरोना महामारी के कारण मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मक्का मदीना इस बार सुनसान है, जहां रमज़ान के महीनों में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। ऐसा पहली बार हुआ कि लोग घर में नमाज अदा करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रमज़ान के दौरान घर में ही इबादत करने की लोगों से अपील की है। हमारे तरफ से भी यही अपील है कि घर में नमाज पढ़े ताकि आप और देश दोनों सुरक्षित रहे। ये डिस्टेंस में रहिए, भीड़ मत लगाइए। और जहाँ तक नमाज पढ़ने का सवाल है, अल्लाह को याद करना है तो आप घर में बैठ के भी अल्लाह को याद कर सकते हैं। और दिल से आप जहाँ भी याद कीजिएगा, अल्लाह आता है, मदद करता है। अभी फ़िलहाल चूँकि हम लोगों को डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है कि भीड़ नहीं हो, इसलिए रिक्वेस्ट किया गया है कि रमज़ान का महीना जो आ रहा है, इसमें भी इबादत जो अगर करनी है तो घर पर रह के कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, रोज़ा रखिए और गरीबों की मदद कीजिए, जिससे कि हम लोग इस बड़ी महामारी को हम लोग रोक सकेंगे। और हम लोग मिलजुल जुलते रहेंगे एक दूसरे के साथ में। हम नहीं जानते हैं कि कौन किस बीमारी से अफेक्टेड है, तो ये बढ़ सकती है आगे। इसको रोकने के लिए ये हम चेयरमैन साहब का ये बहुत अच्छा एक कदम है, जिसको सराहना करनी चाहिए। तो सर, अपने आवाज़ से आप जो आवाम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं संदेश? हम सारे लोगों से जो कि मस्जिदों में रेगुलर जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और हर साल रमज़ान में लोग जाते थे और वहीं रोज़ा खोलते थे, हम उनसे ये अपील करेंगे कि आप अपने घरों में बैठिए, अफ्तार कीजिए, रोज़ा खोलिए और अल्लाह को याद कीजिए, ताकि इस बीमारी पर जल्दी से जल्दी हम लोग काबू कर सकें। ठीक है, धन्यवाद सर। कुछ है हमारे सर जो इबादत करने आए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे लोग आते थे इबादत करने के लिए। आज सर, आपका शुभ नाम? आलिया हसन, सैयद आलिया हसन। हसन जी। तो सर ये बताइए, जो अभी जो एक साथ अली अदा जी का आया है जी, जो घर पे रहकर ही इबादत करें, जी हाँ, तो ये जो है जो मस्जिद में है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? फॉलो कर रहे हैं लोग? यहाँ सिर्फ इसलिए कि ये भगवान का घर है, यहाँ सिर्फ हम लोग रोशनी और आजान के लिए आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। बस 2 आदमी एक उधर बैठ जाते हैं, एक इधर आजान दे देते, बताओ कोई। तो अपने माध्यम से लोगों को क्या क्या कहना चाहेंगे? सबको लोगों को यही कहेंगे कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सबकी जानो माल की हिफाजत करें। घर में रहिएगा, सब की हिफाजत हो जाएगी। तो घर में रह के यदि कोई इबादत करता है, क्या अल्लाह सुनती है उनके? बेशक, कहीं भी आप इबादत कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा उसकी अहमियत है क्योंकि उसका है घर, उसके तरफ मंसूब किया गया, चाहे मंदिर हो चाहे घर मस्जिद हो, उसके तरफ मंसूब कर दिया गया। तो यहाँ ज़्यादा सवाब, मस्जिद में, घर में कम सवाब है, इसलिए अनदीने में तो सर ऐसा है जो अभी परिस्थिति है, हालात है, इस हालात को देखते हुए यदि ऐसा कहा गया है जी, तो ये कहाँ तक आपको लग रहा है सर? एकदम सही है, बिल्कुल सही है ये कि अपने अपने घर में रहिए और इबादत कीजिए।